जो है उसमें जाएगा, खेलने का व्यवस्था होगा, धीरे धीरे पढ़ेगा। तो भाई उसमें आप स्कूल भेजेंगे खेलने के लिए, तो वहाँ क्या किसी भी सरकारी ग्राउंड होगा कि इतनी गर्मी में कितने जोश और खरोश के साथ छात्र राजद के साथी रोड पर उतरने का काम किए थे। तो 1 साल है हमारे पास, हमने पिछले 9 साल देखा है, लेकिन 1 साल है हमारे पास और उनके पास भी 1 साल है। तो 1 साल में कुछ भी अच्छा काम कर ले वो, नहीं तो चारों कुर्सी का पाया बिहार का छात्र मिलकर उखाड़ देगा। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज 1 दिवसीय प्रदर्शन निकाला गया था। प्रदर्शन इसलिए निकाला गया था जो नई शिक्षा नीति आई है, जो इन तमाम चीज़ों को घेरते हुए राष्ट्रीय जनता दल के युवा छात्र संघ के अध्यक्ष हैं गगन यादव जी, उन्होंने निकाला था। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं सर, हमसे बातचीत करने जानने की कोशिश करेंगे। प्रोटेस्ट के माध्यम से मैसेज देना था और मैसेज केंद्र सरकार तक मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से पहुंच गई होगी। और केंद्र में बैठे सत्ता के दलालों ने यह भी देखा होगा कि इतनी गर्मी में कितने जोश और खरोश के साथ छात्र राजद के साथी रोड पर उतरने का काम किए थे। तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रोटेस्ट देख करके केंद्र सरकार की कुर्सी हिली होगी जरूर। और मैं आपके माध्यम से भी ये बता देना चाहता हूँ कि आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो 1 साल है हमारे पास, हमने पिछले 9 साल देखा है, लेकिन 1 साल है हमारे पास और उनके पास भी 1 साल है। तो 1 साल में कुछ भी अच्छा काम कर ले वो, नहीं तो चारों कुर्सी का पाया बिहार का छात्र मिलकर उखाड़ देगा। इस बात का ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में मोदी जी विकास कर रहे हैं। आप लोग इस तरह की बात करते हैं। मोदी जी के राज में अगर किसी का विकास हुआ है, और मैं हमेशा बोलता हूं, तो अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। और अगर किसी का विकास हुआ है तो अंबानी का हुआ है, अडानी का हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो इस देश का छात्र सड़क पर नहीं होता, इस देश का युवा सड़क पर नहीं होता, इस देश की महिलाएं सड़क पर नहीं होती, इस देश के पहलवान सड़क पर नहीं होते। तो किस वर्ग का विकास हुआ है? सारे लोग तो सड़क पर ही हैं। किसी एक वर्ग का भी विकास हुआ होता तो वो सड़क पर आते क्या? ये देश पूंजीपतियों की, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये देश महात्मा गांधी का देश है और ये राज्य जहाँ से संपूर्ण क्रांति का नारा एक बार निकला था, जिस आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, एक बार फिर से हम लोग उसी संपूर्ण क्रांति के नारे को लेकर के देश की तानाशाह सत्ता को हिलाने के लिए तैयार है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आप इन तमाम विजुअल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके सिपाही खुद को बताते हैं। और ये जो भी छात्र संघ के अध्यक्ष है गगन यादव जी, वो उनके नेतृत्व में। देखिए, आज जो है मुख्य रूप से हम लोग का मांग था कि जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, यह नीति बिल्कुल छात्र और युवा विरोधी नीति है। इस नीति से आम जो छात्र है, जो गरीब छात्र है, उसके पॉकेट पे असर पड़ेगा। इस नीति में विश्वविद्यालय को स्वावलंबन बनाने की बात की गई है और 5+3+3 और जो 4 आया है, इसमें भी है कि बस घोटाला होने की संभावना है। ये नीति लाई गई है कि भाई 5 वर्ष होगा तब बच्चा 5 वर्ष के बाद जो है उसमें जाएगा, खेलने का व्यवस्था होगा, धीरे धीरे पढ़ेगा। तो भाई उसमें आप स्कूल भेजेंगे खेलने के लिए, तो वहाँ क्या किसी भी सरकारी ग्राउंड में, पूरे देश घूम लीजिए, किसी भी सरकारी विद्यालय में ग्राउंड नहीं है। तो स्कूल जाकर बच्चा क्या गुल्ली डंडा खेलेगा कि गोली खेलेगा? खेलने का सामग्री है किसी विद्यालय में? किसी विद्यालय में नहीं है। तो अगर आप ये नियम लाए हैं तो इसके पहले है कि सभी विद्यालय में जो है कि आपको खेल की सामग्री भेजना चाहिए था। सभी विद्यालय में ग्राउंड देखना चाहिए था, ग्राउंड है कि नहीं है। नहीं है तो उसको व्यवस्था करवाता। विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? विश्वविद्यालय में जो है बोला गया कि जिस कॉलेज में 3000 से कम रहेगा संख्या स्टूडेंट का, उसको जो दूसरे कॉलेज में मर्ज कर दिया जाएगा। तब बताइए गरीब के लोग कहाँ जाएगा भाई? तो ऐसा कहा गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आया है 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, उसमें 1 साल रिसर्चर दे रहा है। तो फिर आप लोग को इतनी दिक्कतें क्यों? और बता रहे हैं आपको कि जहाँ भी जैसे कि उसमें क्या दिया गया, कटाई का, सिलाई का, और भी कुछ जो उसमें दिया गया है कि लोग सिलाई सीखेंगे, बढ़ई का सीखेंगे। अब ये बताइए, किसी भी कॉलेज में नीति तो लागू हो गई है, किसी भी कॉलेज में क्या सारी सुविधा है? क्या इसके लिए जो सिखाने वाले जो ट्रेंड शिक्षक जो होना चाहिए, क्या वो शिक्षक बहाल किए गए हैं? नहीं। तो केवल बस डिग्री देने की है। तो गरीब का बच्चा तो सीखेगा नहीं, बस लूट मचा हुआ है। ऊपर से जो है सबका फ़ी बढ़ गया है, 4 गुना 5 गुना फ़ी हो गया। जहाँ 4000 फ़ी था उसका 16-17 हज़ार फ़ी हो जाएगा। बताइए गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ेगा भाई? इन तमाम चीज़ों को रखते हुए बिल्कुल नई शिक्षा नीति के विरोध में देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन सारी समस्याओं को के विरोध में हम लोग जो है राजभवन मार्च किए थे। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन निकाला गया था। ये धरना प्रदर्शन गगन यादव, जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष है, उनके द्वारा निकाला गया था। जो नई शिक्षा नीति आई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन निकाला गया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो धरना प्रदर्शन निकला है, लोग कितने जमावड़ा हुए थे, तमाम अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आए थे और इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति है उसके खिलाफ वो तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को देखा होगा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।